हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और आज का मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो मैं छत पे आई थी, इस टाइम में मौसम बहुत अच्छा था। तो मैं आज घर के नहीं, अपने मतलब जितने भी टावल हैं उसको धुल के मैं डाली थी। तो मैं सोच रही थी कि कहीं उड़ ना जाए, तो मैं उसको नीचे लेके आई। और कपड़े तो आजकल हम लोग धूप इतनी होती है कि अंदर ही डालते हैं। इसी बीच में मुक्कू उठ गई और इनको भूख लगी थी। तो घर में बना था पनीर, तो मैं क्या करती हूँ, पनीर तीखा रहता है तो खाती नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं निकाल के पनीर रख देती हूँ और सिंपल सा उसमें नमक डालती हूँ और आटे में भर के इसको बनाती हूँ पराठा और इसको खिलाती हूँ। बहुत अच्छे से खा लेती है। केचप मैं नहीं देती हूँ, वो उसको पसंद भी नहीं है, मैं देना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि उसमें मतलब फूड प्रिजर्वेटिव डाला होता है और भी केमिकल होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को नुकसान करता है। तो मैं नहीं देती हूँ, सिंपली खिलाती हूँ। सादा रहता है, मन अच्छे से खा लेती है, कोई दिक्कत नहीं होता है उसको। और बच्चे मतलब सादा ही खाना पसंद करते हैं, तो उसको मैं सादा ही देती हूँ खाने के लिए। तो मैं जब आई ऊपर से कपड़े लेके थोड़ा घूम टहल के, तो इसके लिए मैं बनाई पराठा और आराम से बैठ के इसको पराठा खिलाई। और उसके बाद मैं अपना आगे का काम करूँगी, जो भी करना है मुझे। तो मुक्कू को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई अपने रूम में। और आज मैं बहुत सारे कपड़े धुली थी, 3-4 चादर था और टॉवल था, मतलब वो वॉश बेसिन के पास का टॉवल था। तो वो सब मैं ले के बैठ गई वो करने के लिए, फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि ऐसे फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो वहीं पे मम्मी बैठी थी और धन थे, तो हम लोग बात भी कर रहे थे और मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। और बात करते करते मेरे सारे कपड़े फ़ोल्ड हो गए। और जब फ़ोल्ड हो जाएंगे तो मैं इनको ले जाके इनकी जगह पे रख दूँगी, जिसका जहाँ जो स्थान है वहाँ पे पहुँचा दूँगी इसको। तो इतना मतलब दोपहर में हम लोग बेड पे लेटे रहते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं और यहाँ बैठ के मैं कपड़े वपड़े फोल्ड की थी। तो बिस्तर थोड़ा श्रिंक हो गया था, तो मैं इसको सही की। और ये डेली का ही है, डेली मतलब हो जाता है, मतलब कोई लेटा रहता है या बच्चे खेले रहते हैं, हम लोग ही लेटे रहते हैं, तो बिस्तर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जो कि शाम में भी एक बार सही करना पड़ता है। तो कर देती हूँ मैं इसको। और जब मैं मतलब वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो आज बहुत गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि पूछिए नहीं। 44 डिग्री टेम्परेचर था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लाइट भी आजकल बहुत कट रही है, तो मैं बच्चों को ग्लूकोज़ दी पीने के लिए। खैर ग्लूकोज़ नहीं तो पानी तो पीते ही नहीं है। इतनी गर्मी है ना कि जब गर्मी पड़ना था तो गर्मी पड़ी नहीं, अब पड़ रही है जब बरसात आना चाहिए। सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है। तो ग्लूकोज़ पीजिए, ग्लूकोज़ नहीं है तो पानी पीजिए, सत्तू पीजिए, नींबू पानी पीजिए, सबसे बढ़िया है तो नींबू पानी पीजिए। और लेकिन अपने मतलब बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, नहीं तो धूप कब लग जाए, कब मतलब लू लग जाए कुछ पता नहीं चलता है। लू तो आजकल चलती नहीं है, धूप ही लगता है। तो पानी पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए, बहुत ज़रूरी है इस गर्मी के सीज़न में, बहुत ज़रूरी है। सब लगाते हुए भी करेंगे। और अब मैं आ गई हूँ ऊपर। और ऊपर मैं इसलिए आई हूँ अपने सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ मेरे पूजा का एरिया है। तो मैं शाम में पूजा का कमरा अपना क्लीन करती हूँ। मौसम बहुत अच्छा था यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी कि थोड़ा टाइम जो है स्पेंड करूँगी इन्वायरमेंट में।
और उसी में काम भी करते रहूँगी अपना। पौधों को पानी देना था, पौधे में भी आजकल बहुत सारा पानी देना होता है क्योंकि इतनी धूप है ना। खुले में पौधे रखो और जब शाम में जाओ तो सारे पौधे सूखे हुए मुरझाए हुए मिलते हैं। तो अपने को तो हाइड्रेट करिए, पौधों को भी पानी देते रहिए क्योंकि उनको भी बहुत ज़रूरत है पानी की। और आपसे बात करते करते मेरा पूजा का जितना बर्तन था वो क्लीन हो गया है। अब मैं ले जाके इसको रखूँगी पूजा के कमरे में। पूजा का कमरा मैं साफ़ कर चुकी हूँ और मुस्कुरानी जो है योगा मैट लेके परेशान है कि कब मम्मी चलेगी योगा करने तो मैं भी आगे ही पहुँच जाऊँगी। तो ये खोलने में लगी हुई हैं कि जल्दी से खुल जाए। और फिर मैं आ गई हूँ अपने बालकनी में और जितने भी पौधे हैं सब में मैं पानी दूंगी और मैं पूरा प्रॉपर जड़ में भी पानी देती हूँ। थोड़ा थोड़ा स्प्रिंकल्स भी कर देती हूँ सारी पौधों पे कि थोड़ा ठंडे हो जाएं पौधे एकदम। बहुत ज़्यादा गर्मी है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी में बिल्कुल बच के रहिए और पौधों को भी बचाइए। चिड़ियों के लिए पानी भी रखिए। पापा को डरवा रही थी, बोले पापा तिकली भागो, पापा तिकली। कॉकरोच से और चूहे से। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं जब पूजा का ऊपर सफाई कर लेती हूँ, सारा कुछ करके पौधे में जब पानी दे लेती हूँ तो फिर मैं नीचे आती हूँ और जाती हूँ नहाने के लिए क्योंकि सुबह में मुझे उतना पूजा करने का टाइम मिलता नहीं है। तो और लोग घर में कर लेते हैं, मैं शाम में आराम से करती हूँ क्योंकि शाम को मेरे पास टाइम होता है। सुबह में मैं बस जाती हूँ, जल्दी से हाथ जोड़ती हूँ और चली आती हूँ। तो इसके बाद मैं अब नहा के आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा कंघी वंगी करके दिया जलाऊंगी, घर में पूजा करूँगी। उसके बाद मंदिर जाऊँगी और फिर मंदिर से आऊँगी तो जो भी काम करना होता है वो मैं करती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन है और इसको मैं डेली फॉलो करती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ ऊपर भगवान जी के रूम में और मैं दिए तैयार करूँगी क्योंकि 3-4 जगह दिए लगाने होते हैं, जैसे मंदिर में लगाना, तुलसी जी के यहाँ लगाना, समी जी के यहाँ लगाना। एक दिया मंदिर में ले जाती हूँ तो सारा दिया तैयार करती हूँ। उसके बाद दिया जलाऊँगी, भोग लगाऊँगी भगवान को और उसके बाद फिर समी जी के यहाँ दिया लगाऊँगी, तुलसी जी के यहाँ लगाऊँगी। उसके बाद फिर मैं मंदिर जाती हूँ। तो भगवान जी का दर्शन करिए आप लोग। भगवान जी आप सब लोगों का कल्याण करें, शुरुआत मेरे से करें। जल जाएगा, जल जाएगा। पायल का गिफ्ट और साथ में लहर पिछिया जो कि मेरे हस्बैंड लेके आए हैं। और पायल मेरा टूट गया था तो गिफ्ट नहीं है, अब टूट गया है तो ये मजबूरी है, इसको गिफ्ट नहीं समझिएगा, मजबूरी में ले आया गया है कि पहनने के लिए। मुझे ये डिज़ाइन अच्छी लगी, जो मुझे पसंद है वो अच्छी थी तो अभी मैं पहन लेती हूँ। अरे कड़ी टूट गई, नहीं टूटी नहीं है, पालन क्या है। अब ऐसी मस्करी तो रोज होने वाली। देखिए पायल कैसा लग रहा है।
तो लगे हाथ मुझे चूड़ियाँ भी पहननी थी, वो इसलिए कि चूड़ियाँ हाथ में टूट गई थी और बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ था, मतलब जो प्रसाद में मिलता है चूड़ी वो रखा हुआ था। तो मैं सोची लाओ अब लाल लाल चूड़ी इसको ही पहनते हैं, रखी रहती हैं चूड़ियाँ, ऐसे मैं पहन नहीं पाती हूँ, मतलब मैं कंगन डाली रहती हूँ कांच की हमेशा। तो मैं सोची कि लाओ अब चूड़ी ही पहनते हैं, तो मैं चूड़ी पहनी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।